चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अभी तक के हमने लगभग स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस, ठीक है, स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लगभग 1600 से 1700 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 1600 1700, समझ रहे हो बात को? सिर्फ स्टेट पीएससी के, वेरियस स्टेट पीएससी, अलग अलग स्टेट हैं जिनके अलग अलग पीएससी होती है। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेक्चर और दूसरी चीज ये लेक्चर हमने लगभग 50 लेक्चर सिर्फ एन के सिर्फ 50 लेक्चर हमने यहाँ पे ले चुके हैं, राइट। तो आपको हमारे साथ में कनेक्ट रहना है और हमारा वीडियोस देखते रहना है, ठीक है, जिससे कि आपका फायदा होने पाए। समझ रहे बात को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। हमने 80 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, 81 की बात करते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, 81 में चेक करो क्या बोल रहा है। द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल, द बेस विड्थ ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल of a gravity dam of height h is b. The specific gravity of the material, of the dam is g. ठीक है, ये आपको ये सारी कहानी यहाँ पे देख के रखा है, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्या? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो, द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर नो टेंशन एट द हिल इज गिवन बाय। तो ये इसमें आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, 81 का सिंपल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, राइट, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, बी बाय एच इक्वल्स टू आपका 1/√g - k। ठीक है, बी बाय एच इक्वल्स टू आपका 1/√g - k। ठीक है, ये चीज, राइट, ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, इसको याद रखना है। ठीक है, बी बाय एच इक्वल्स टू 1/√g - k। ठीक है, √g - k, आपका ये चीज यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर, ठीक है, 24 आवर्स, कितना ये पानी जो एब्जॉर्ब करेगा, कितना इससे कितना, नॉट मोर देन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सिर्फ 82 का हो जाएगा। क्या? 82 का सिंपली ए, है ना। 20% से ज्यादा नहीं इसको सोखना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 24 आवर आएगा, जिसमें से 4 को आप हटा दो, जिस बचेगा क्या? 20। तो 20% वाटर की यहाँ पे बात की जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो 83, है ना, 83 यहाँ पे क्या बोल रहा है? अ म्युनिसिपल टैक्सेस आर असेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट इनकम, ठीक है, ऑफ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इट वेरीज फ्रॉम, ठीक है, एंड इट वेरीज फ्रॉम, राइट, 2% टू 2% टू 5%, 6%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपल 83 का। ठीक है, 83 का आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 10 टू 12%, राइट, 10 टू 12% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ 0.36 is allowed, 0.36 is allowed for stopping the vehicle on road। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिएक्शन टाइम, ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिटार्डेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको रिटार्डेशन आपको यहाँ पे बताना है 84 का। ठीक है, तो सिंपल है, आपको करना क्या पड़ेगा रिटार्डेशन के लिए? ए इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। ठीक है, ये आपका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इक्वल में आपका हो जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई आपका 9.81। ठीक है, 0.36 इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज तो आपको रिटार्डेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो रिटार्डेशन का फार्मूला आपका ये होता है, ठीक है, ए इक्वल्स टू म्यू जी, ए इक्वल्स टू आपका म्यू जी। ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है, रीट
रिट मग, ऐसे याद रख लो, रिट मग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते फास्ट तरीके से, चेक करो। हाँ, तो इससे बस मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका 3.53। राइट, 3.53 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चेक कीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 85। 85 में चेक करो क्या बोल रहा है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सील्ड फॉर टनलिंग, ठीक है, सील्ड फॉर टनलिंग। राइट, इसमें देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सील्ड फॉर टनलिंग, टनलिंग के लिए सील्ड वगैरह क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है वो चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। सील्ड फॉर टनलिंग, ट्रेंच जैक, कटिंग एज, ठीक है, लीनियर प्लेट, स्टीफनर, ठीक है, ट्रेंच जैक, कटिंग एज एंड लीनियर प्लेट एंड स्टीफनर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दो इसमें क्या चीज हो जाएगा, ट्रेंच जैक, ठीक है, लीनियर प्लेट एंड कटिंग एज एंड आपका स्टीफनर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 85 का सिंपल, ठीक है, 85 का सिंपली हो जाएगा यहाँ पे, 85 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कटिंग एज, राइट, कटिंग एज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, कटिंग एज, ठीक है, ये चीज देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट सील्ड फॉर टनलिंग, टनलिंग के लिए कटिंग एज आपका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, 86 की बात करते हैं। 86 में देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट आंसर आपको बतानी है। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing hydrogen, carbon and fluorine. ठीक है, they are commonly used as substitutes for ozone depletion substances like chlorofluorocarbons and are used in refrigerator and air conditioner. दे आल्सो डोंट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर सिंपली 86 का ए। ठीक है, ए एंड बी, सी तो भाई गलत ही है, क्योंकि ये तो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं ना, ये तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भाई इफेक्टफुल होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए होती ही है। राइट, चलो ये चीज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे 87। 87 बोल क्या रहा है, देखो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट, इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द एग्जॉस्ट गैस, ठीक है, इन द एग्जॉस्ट गैस द मिनिमम, ठीक है, द मिनिमम। राइट, तो इसमें आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO, ठीक है, इन द एग्जॉस्ट गैस द मिनिमम। ठीक है, आइडल रनिंग, एक्सलरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है, डिसलेरेशन एंड क्रूइशिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का। ठीक है, तो 87 का सिंपली आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए, है ना, आइडल आइडल रनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग आइडल रनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन द एग्जॉस्ट गैस इज मिनिमम। ठीक है, आइडल रनिंग, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइडल रनिंग। 88 की बात करते हैं जल्दी से। 88 चेक करो क्या बोल रहा है, फाइन एग्रीगेट आर दोज, फाइन एग्रीगेट आर दोज विच पास एंड रिटेन, विच पास एंड रिटेन, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, फाइन एग्रीगेट बोल रहा है, फाइन एग्रीगेट बोल रहा है ना, याद रखना है। ठीक है, रिटेन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइज ऑफ ISU। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट जो होता है आपका 75 माइक्रोन पे रिटेन हो जाता है। ठीक है, और पास हो जाता है 4 पॉइंट। ठीक है, पास हो जाता है आपका, देखो पास हो जाता है आपका सिंपली 10 mm। एक मिनट, रिटेन है ना, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइन एग्रीगेट आर दोज विच पास एंड रिटेन, पास एंड पहले पास करवाना है, फिर उसके अंदर रिटेन करवाना है। ठीक है, और बोल रहा है फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट में आ जाएगा आपका सेंड। ठीक है, फाइन एग्रीगेट में सेंड आ जाएगा, तो ये 4.75 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 88 का ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 89 की बात करूँ फास्ट तरीके से।
अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान देखो, हर चीज आपकी, हर चीज ना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आप नहीं जानते कि किस जगह से कौन सा आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको होल सिलेबस प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एग्जाम, ठीक है, होल सिलेबस और प्रिपेयर्ड फॉर एवरी एग्जाम्स, राइट। चलिए, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान इंडियन रोड हैव्स बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, ठीक है, नागपुर प्लान के हिसाब से। तो आपका देखो क्या क्या होती है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे एक हो गई। एनएच, ठीक है, एनएच, एसएच, ठीक है, एमडीआर, एमडीआर एंड बीआर, ठीक है। 1 2 कितने हुए, 5, ठीक है, 5। तो आपका 89 का सिंपली हो जाएगा यहाँ पे 5, राइट। ये चीज ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो, टेम्परेचर एंड दिस expansion of the rod due to increase in temperature is given by which following expression, ठीक है। यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चीज बोल के अच्छे से पढ़ो। इफ टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L is increased by T degree Celsius, whose coefficient of linear expansion is a and Young's modulus is E, ठीक है। then free expansion of the rod due to increase in temperature, ठीक है, is given by which of the following expression, right। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका फ्री एक्सपांसन। एक्सपांसन की बात चल रही है ना, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 90 का सिंपली डी, है ना, नॉन ऑफ द एबो। क्योंकि एक्सपांसन तो ये होता है आपका ना अल्फा टी एल होता है, जबकि यहाँ पे अल्फा डिवाइडेड बाय आपका एल दिया हुआ, जो कि सिरे से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो 91, राइट, 91, यहाँ पे चेक करो 91 की बात, ठीक है। इन द क्रिटिकल पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन फ्री फ्लोट कैन बी, ठीक है, फ्री फ्लोट कैन बी। ये चीज क्या होती है, फ्री फ्लोट है ना, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। चलिए, ग्रेटर देन द टोटल फ्लोट, इक्वल टू द टोटल फ्लोट, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, लेस देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द टोटल फ्लोट, इक्वल टू द टोटल फ्लोट, ठीक है, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, लेस देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। तो इसका आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 91 का सिंपल, 91 का यहाँ पे सिंपल हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है। चलिए, इन द क्रिटिकल पाथ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी, तो फ्री फ्लोट जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर ठीक है, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, राइट। चलिए, ध्यान देना है इस सारी बातों को, ठीक, ग्रेटर देन द इंडिपेंडेंट फ्लोट, 91 का सिंपली। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपका आगे बढ़ जाते हैं, 92 की बात करते हैं। 92 में बोल क्या रहा है, ड्यूरेशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ डिफाइंस विच, ठीक है, ड्यूरेशन अलोंग द क्रिटिकल पाथ डिफाइंस विच, राइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंपली क्रिटिकल पाथ जो होता है डिफाइंस विच, शॉर्टेज ड्यूरेशन परमिसिबल, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन नीडेड, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 92 का सिंपल, तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी, है ना, ए एंड डी मतलब शॉर्टेज ड्यूरेशन नीडेड और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल, ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन नीडेड, राइट, शॉर्टेज ड्यूरेशन नीडेड एंड आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन परमिसिबल, ये चीज यहाँ पे हो
जाएगी। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। 93 की बात करो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन। ठीक है, व्हाट इज प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, राइट, व्हाट इज प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, पीएमपी है ना, पीएमपी, राइट। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है बात को, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन फॉर 100 ईयर, ठीक है, 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड, ठीक है। प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टेड प्रेसिपिटेशन फॉर 100 ईयर्स, 100 ईयर्स रिटर्न पीरियड, ठीक है। अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल दैट इज जस्ट क्लाइमेटोलॉजिकली, ठीक है, इफेक्टिव प्रिसिपिटेबल वाटर, ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन फॉर ऑल रिकॉर्डेड स्टोर, ठीक है। इसका आंसर आपका 93 का सिंपल क्या हो जाएगा, आपका बी, है ना, ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा। अपर लिमिट ऑफ रेनफॉल दैट इज जस्टिफाइड क्लाइमेटोलॉजिकली, ठीक है, पीएमपी का ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको आपको सॉल्व करना, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, देखो, प्रोबेबल मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन पीएमपी इज डिफाइंड, ठीक है, is defined as the greatest or greatest and extreme rainfall of a given duration that is physically possible over a station or basin, ठीक है। और यहाँ पे पी एम पी इक्वल्स टू आपका हो जाता है सिंपली पी, ठीक है, प्लस के सिग्मा, पी प्लस के सिग्मा, ठीक है, ये चीज पी बार इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर ये हो गया, राइट। तो पी एम पी इक्वल्स टू आपका पी एम पी इक्वल्स टू पी बार प्लस के सिग्मा, पी बार प्लस के सिग्मा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कर्व आर यूज्ड फॉर, ठीक है, आर यूज्ड फॉर the analysis of stability of slopes, the angle of shearing resistance used in the chart is the, ठीक है, used in the chart is the, right। देखो इसमें आप कैसे करोगे, सिंपल, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कर्व आर यूज्ड फॉर द analysis of stability of slopes, the angle of shearing resistance used in the chart, ठीक है, used in the chart, angle of shearing resistance, राइट। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एंगल, अपरेंट एंगल, मोबिलाइज्ड एंगल एंड वेट एंगल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 94 का सिंपली, ठीक है, 94 का टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कर्व, ठीक है, आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, द एंगल ऑफ shearing resistance used in the chart is, राइट, 94 सिंपली। देखो क्या है, आपको ना चीजें पता होनी चाहिए, पता नहीं होगी तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो 94 का सिंपली हो जाएगा आपका सी, क्या, मोबिलाइज्ड एंगल, ठीक है, मोबिलाइज्ड एंगल, ठीक है, मोबिलाइज्ड एंगल यहाँ पे इसका ऑप्शन मतलब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो जल्दी से, 95 की, राइट, 95, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ये है आपकी दी हुई, और आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, चेक करो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपका विच ऑफ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप, ठीक है, पिटोट ट्यूब इज यूज्ड मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द पाइप। Manometer is used for fluid pressure in a pipe. Venturimeter is used measuring discharge in a pipe. आपके तो यहाँ पे तीनों ही राइट लग रहे हैं, ठीक है, 95 का आपका डी हो जाएगा, राइट। तो याद रख लो, पिटॉट ट्यूब आपका वेलोसिटी के लिए होता है, ठीक है, मैनोमीटर आपका प्रेशर के लिए होता है, ठीक है, एम एन पी, तो एम के बाद में पी जब भी आता है तो एक तरीके से मैनोमीटर और ये प्रेशर, ठीक है, मैनोमीटर एंड प्रेशर, ये चीज ध्यान रखना है। पिटॉट ट्यूब आपका वेलोसिटी के लिए, ठीक है, पिट वेलो, ठीक है, पिट वेलो याद रख लो,
पिट वेलो, राइट, पिट वेलो याद रख लेना है, पिट वेलो इस तरीके से। उसके बाद में वेंचुरीमीटर का आपको ध्यान रख लेना है डिस्चार्ज के लिए, वीडी, वीडी, ठीक है, वीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा है। फॉर हाइड्रोलिकली इफिशियंट चैनल, सॉरी रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, हाइड्रोलिकली इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ अ बेड विड्थ 5 मीटर, ऑफ अ बेड विड्थ 5 मीटर, द हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि हाइड्रोलिक रेडियस कितनी होती है, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोलिक रेडियस आपकी हो जाएगी सिंपली, फार्मूला आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो, ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला, हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल्स टू आर ए बाय पी, ठीक है, आर इक्वल्स टू ए बाय पी, ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, आर इक्वल्स टू ए बाय पी। चलो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ, इसमें आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, सिंपल, इसको सॉल्व कैसे कर दोगे, कुछ नहीं, एरिया आपका हो जाएगा बी इंटू वाई, बी इंटू वाई, और डिवाइड में पी बोले तो पेरीमीटर, पेरीमीटर हो जाता है बी प्लस 2y, राइट, ये चीज यहाँ पे हो गई, दो चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। चलो ये चीज भी, अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, आपका आंसर आएगा 5 इंटू 2.5। तो पहली चीज तो फार्मूला याद रखना, ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस, तो हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है, ये चीज, ठीक है, याद रख लो कैसे, इसका हो जाएगा रेप, रेप, ठीक है, तो रेप को लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो गया आपका 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 97। देखो, इफ द चैनल इंडेक्स एट एन इरिगेशन आउटलेट इज 5/3, ठीक है, 5/3 ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। इफ द चैनल इंडेक्स एट एन इरिगेशन राइट आउटलेट इज 5/3, उसके बाद में सेटिंग ऑफ एन ओरिफाइस टाइप आउटलेट, ठीक है, सेटिंग ऑफ एन ओरिफाइस टाइप आउटलेट इन ऑर्डर टू हैव प्रोपोर्शनलिटी इज, इन ऑर्डर टू हैव प्रोपोर्शनलिटी इज, राइट। तो इसका आंसर इसको कैसे निकाल लोगे 97 का, सिंपल, आपको करना क्या पड़ेगा, सेटिंग इक्वल्स टू क्या होता है, राइट, सेटिंग इक्वल्स टू क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, एक एक आपका क्या होता है कि ये आपका जो सेटिंग वाला फंडा है, ये आपका ना आपका कहना चाहिए इरिगेशन में, नहीं सॉरी, ये आएगा आपका, हाँ इरिगेशन में ही, सही है, इरिगेशन में ही, ठीक है। तो सेटिंग इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपल, सेटिंग इक्वल्स टू एच बाय डी, एच बाय डी बोले तो आउटलेट, आउटलेट इंडेक्स, ठीक है, आउटलेट इंडेक्स, और डिवाइडेड में आपका चैनल इंडेक्स, ठीक है, आउटलेट एंड चैनल इंडेक्स, राइट, ये चीज यहाँ पे हो जाएगा, आउटलेट एंड चैनल इंडेक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 5/3, 1/2 एंड 5/3, तो इसका 0.3 आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है, 0.3 आपका आंसर हो जाएगा, राइट, 0.3। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी भी होती है, याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी में आपका हो जाता है एफ इक्वल्स टू एम बाय एच, ठीक है, एम बाय एच मल्टीप्लाई आपका डी बाय एच, राइट, ये चीज हो जाता है एफ इक्वल्स टू एम बाय एच मल्टीप्लाई में आपका डी बाय एच, ये चीज यहाँ पे कहानी बन जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से आपका, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98, 98 में इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट, इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, इन अ सर्टेन ईयर 60% एंड 40%, ठीक है, द कल्टिवेबल कमांड एरिया इन अ खरीफ एंड रबी रिस्पेक्टिवली remained without water and rest of the area got irrigation water, ठीक है, the intensity of irrigation in that year for the project was, for the project was, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सिंपल, प्रोजेक्ट was, इसका आपका आंसर कैसे निकाल लोगे 98 में, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन एरिया अंडर रबी, ठीक है, एरिया अंडर रबी, ठीक है, क्रॉप एंड एरिया अंडर खरीफ क्रॉप, ठीक है। इसको करने के लिए आपका सिंपल 100 माइनस
60, 100 - 60 प्लस आपका 100 - 46, ठीक है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस यहाँ से हो जाएगा 54, तो यहाँ पे 94 सिंपल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ये थी आपकी यहाँ पे कहानी। चलिए 99 क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 99 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो 99 क्वेश्चन, राइट, क्या बोल रहा है, अ 1 मीटर थिक लेयर, ठीक है, एक 1 मीटर थिक लेयर है आपकी, ठीक है, 1 मीटर थिक लेयर है, ठीक है, सेचुरेटेड क्ले ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस, सेचुरेटेड क्ले ड्रेन्ड एट बोथ फेसेस सेटल, ठीक है, बाय 10 सेंटीमीटर इन 1 ईयर, 10 सेंटीमीटर इन 1 ईयर, देखो, ठीक है, उसके बाद में आपका क्या बोल रहा है, सिंपली इफ अ थिन लेयर ऑफ परवियस सॉइल इज इंट्रोड्यूस इन द मिडिल ऑफ दिस लेयर, मिडिल ऑफ दिस लेयर, ठीक है, आप pervious soil is introduced in the middle of this layer, then what will be the period during which the settlement of 10 centimeter will be completed, ठीक, completed, ठीक है, या compacted, ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, कैसे इसको सॉल्व करोगे। चलिए तो यहाँ पे ये चीज क्या बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बोल रहा है, ठीक है, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट आपका यहाँ पे बोल रहा है सिंपल, केस फर्स्ट में आपका, ठीक है, सैंड लेयर है आपकी बीच में, ठीक है, बीच में ये सैंड लेयर है और जो ठीक है आपकी एज बराबर 1 मीटर। उसके बाद में केस टू में ये क्या बोल रहा है, केस टू में कि इसने सैंड लेयर के बीच में एक आपकी एक लेयर इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, इंट्रोड्यूस किसकी करवाया है वो लेयर आपकी, देखो यहाँ पे देन आपका थिन परवियस, ठीक है, थिन लेयर ऑफ परवियस, ठीक है, परवियस मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे परवियस मीडियम की एक थिन लेयर आप इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये भी कितना, हाफ मीटर की है, ये भी यहाँ पे हाफ मीटर, मतलब ये भी आपकी एक तरीके से 2 ही मीटर है, बट इसने एक लेयर, एक ड्रेनेज लेयर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, तो इसमें जो क्या बोलना चाहिए, जो ड्रेनेज लेयर है, ठीक है ना, इसमें आपका d/2 हो जाएगा, और इसमें d/2 तो होएगा ही, ठीक है, d/2 तो ऑलरेडी था ही, क्योंकि दोनों तरफ सेंड है, दोनों तरफ आपका यहाँ पर भी सेंड है और यहाँ पर भी सेंड ही है, बट बीच में और इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस वजह से d/4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, d/4 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, दोनों सेम सॉइल है, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, सिंपल, यहाँ पे आंसर कैसे हो जाएगा, तो आपका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, टीवी इक्वल्स टू सीवीटी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है, अब दोनों में आपका सेम है, ठीक है, ठीक है, तो आपका सीवी भी सेम रहेगा, और यहाँ पे टी और डी दोनों दो चेंज होंगे यहाँ पे, राइट, तो सिंपल आपका हम यहाँ से क्या कर देंगे, टीवी की वैल्यू आपको पता है पाई बाई फोर यू का स्क्वायर होता है, और सीवीटी, ठीक है, सीवीटी और डी का स्क्वायर यहाँ से होता है, राइट, ये कहानी आपको पता चल गई। अब यहाँ पे आप चेक करना, जो पाई/4 और ये सारी कहानी जो है, ठीक है, यहाँ से यदि आपने निकाल ली सीवी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आपने सीवी की वैल्यू निकालो, क्योंकि सीवी आपका चेंज नहीं होता है, सीवी एक आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, तो सीवी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो पाई/4 हम मान के चल रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन है 60% के बराबर है या फिर कम है, ठीक है, यू स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू सीवी, राइट, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे सी भी सेम रहता है, तो ये सॉइल नंबर फर्स्ट हो गई, सॉइल नंबर फर्स्ट, और सॉइल नंबर सेकेंड के लिए यहाँ पे कर दो सिंपल, इक्वल्स टू सीवी के बराबर इक्वल कर देना है आपको, तो सीवी के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई/4 यू का स्क्वायर, ठीक है, डी का स्क्वायर, d1 समझ लो, एंड t1, ठीक है, इक्वल में आपका हो जाएगा, इक्वल में आपका पाई/4 यू का स्क्वायर d2 का स्क्वायर डिवाइड में आपका t2, ठीक है, ये चीज, अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया यहाँ पे सिंपली, ठीक है, देखो d1 का स्क्वायर बाय d2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में आपका t1 बाय t2, t1 बाय t2, ये कहानी आपकी यहाँ पे बच गई।
बस आपको करना क्या है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेके आना है। ठीक है, देखो D1 का यदि वैल्यू आप पुट करोगे D1 की, तो D1 की वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, डिवाइड में आपका 1/4, क्योंकि D से D कैंसिल हो जाएगा, D तो सिंपल सिंपल ही है आपका, और T1/T2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उसने देखे रखा है, आपका T1 की वैल्यू कितनी देखे रखा है, चेक करो। T1 की वैल्यू यहाँ पे देखे रखा है, देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे देखे रखा ना आपका, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर है ना, सॉरी वो तो 10 सेंटीमीटर तो एक तो हाइट है, वो तो राइट 1 मीटर ठीक बोल के रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, T1 की वैल्यू, चलिए, है ना, मिडिल लेयर विथ 10 सेंटीमीटर एंड आपका बोथ फेसेस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये आपने वैल्यू पुट कर दी 1/2 1/4 इक्वल्स T1/T2 हो गई, राइट। चलो, तो यहाँ से अल्टीमेट आपका आंसर निकल के आ गया 4। ठीक है, T1/T2, राइट, ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से आपका फार्मूला निकाल लो T2 इक्वल्स टू, तो फार्मूला मतलब T2 इक्वल्स टू आप बता दो, तो T2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है, T2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/4, 1/4 बोले तो। ठीक है, देखो ना, T2 कैसे निकाल लोगे, सिंपल, देखो यहाँ पे मेरे भाई 4 इक्वल्स टू T1/T2 है, T1/T2, राइट। तो T2 यहाँ से आपने निकाल लिया, तो T1 डिवाइडेड बाय का क्या हो गया 4, T1 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, तो 4। ठीक है, T2 बराबर अल्टीमेट आपका 2 पॉइंट, ठीक है, 0.25 तो T1 के कंपेरिजन में कितना लग गया यहाँ पे 0.25 लग गया। ठीक है, मतलब 0.25 ईयर्स लग गए, राइट। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली देखो सी। ठीक है, 0.25 ईयर्स, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं फास्ट तरीके से, देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक करो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है, अब फील्ड कॉम्पेक्शन ऑफ सैंड डिपॉजिट truly represent द करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, n इक्वल्स टू आपका 12, इसको, इसका आपका कैसे आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मीडियम डेंस। ठीक है, क्या चीज, मीडियम डेंस ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखो वेरी लूज के लिए आपका हो जाता है वेरी लूज के लिए आपका हो जाएगा 0 से 15। ठीक है, 0 से 15 रिलेटिव डेंसिटी होती है, और ये आपका एन की वैल्यू होती है कितनी, ठीक है, एन की वैल्यू होती है 0 से 4। ठीक है, ये DR, और ये आपका एन की वैल्यू कितनी है 0 to 4। ठीक है, वी मतलब वेरी लूज के लिए, फिर मीडियम, फिर इसके बाद में लूज के लिए कितना हो जाएगा, लूज के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल 16 से 35, 16 से 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 10, 16 से 35 एंड 5 से 10। ठीक है, उसी तरह आपका लूज, फिर उसके बाद में मीडियम डेंस। ठीक है, मीडियम डेंस के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे 36 से 65, 36 से 65, और यहाँ से हो जाएगा आपका 11 से 30। ठीक है, 11 से 30। उसके बाद में डेंस के लिए हो जाएगा सिंपली, डेंस के लिए यहाँ पे 66। ठीक है, 66 से 85, 66 से 85, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 31 to 50, 31 to 50। और उसी तरह आपका वेरी डेंस का हो जाएगा सिंपली, वेरी डेंस का हो जाएगा 86 to 100। ठीक है, 86 to 100, और यहाँ पे ग्रेटर देन 50। ठीक है, ग्रेटर देन 50, राइट। ये इस तरीके से आपका यहाँ पे अपन इसको क्लासिफाई करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12 है तो मीडियम डेंस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कर्नाटक PSC के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, और ऐसे ही लगभग हमने बहुत सारे लेक्चर खत्म कर चुके हैं क्वेश्चंस के। तो आपको हमारे साथ में बने रहना, देखते रहना हमारा चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।